तो स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो पे। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले हैं जो आप लोगों का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आंसर है हिस्ट्री का 2026 का। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन को बिल्कुल ही आसानी भाषा में समझेंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और बिना स्किप करके देखिए। तो चलो दोस्तों, हम लोग समय को नहीं गवाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए में आप लोगों का राखल दास बनर्जी ने ही किया था। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों का पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है? तो दो का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आलमगीर आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों का पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो कहाँ मिले हैं विशाल स्नानागार के अवशेष? तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि मेगास्थनीज किस देश का निवासी था। तो मेगास्थनीज किस देश का निवासी था? तो आप लोग का यूनान का था। तो 4 का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों का पूछा गया है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है दोस्तों? तो आप लोगों का कौटिल्य है, और कौटिल्य नहीं रहेगा, यदि चाणक्य रहेगा ना तो वो दोनों में से दो एक रहेगा, तो उस पर आप लोग सही कीजिएगा। ठीक, अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें आप लोगों का पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 में कि मगध की शासकों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। तो मगध के शासकों की प्रारंभिक राजधानी जो थी तो आप लोगों का हो जाएगा वो राजगीर था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों का पूछा गया है कि अष्टाध्यायी की रचना किसने किया। तो किसने किया था दोस्तों? तो आप लोगों का पाणिनि ने किया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। तो इसमें आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि भगवत गीता किस महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है। तो किसका है? तो ये आप लोगों का महाभारत का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों का पूछा गया है कि अशोक के आदेश से बनाए गए सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं किस संप्रदाय को समर्पित थी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो बौद्ध हो गया हो जाएगा, या जैन, या लोकायत, या आजीविका। तो दोस्तों इसका जो राइट उत्तर आप लोगों का 9 नंबर का होगा तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आजीवक हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अब हम लोग 10 नंबर की ओर। तो 10 नंबर में आप लोगों का पूछा गया दोस्तों कि जैन धर्म के कितने तीर्थकर थे। तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जैन धर्म के कुल जो था वो आप लोग का 24 था। ठीक है, और 24वां तीर्थकर कौन था? तो महावीर स्वामी था। और अंतिम भी पूछा जाएगा तो महावीर स्वामी हो जाएगा। ठीक, और प्रथम पूछा जाएगा तो ऋषभ देव, और यदि आप लोग का 23वें पूछा जाएगा तो पार्श्वनाथ। तो जितना भी सारा मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊं तो आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। इनमें से आप लोगों का एक क्वेश्चन 100% है कि आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो जो बताया आप लोग समझ लीजिएगा, और हो सके तो कॉपी में लिख भी लीजिएगा। अब 11 नंबर में पूछा गया है कि सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। हो जाएगा रायसेन। ठीक, और भोपाल रहेगा तो भोपाल, और रायसेन रहेगा तो रायसेन टिक कीजिएगा। यदि भोपाल दोनों रहेगा तो रायसेन ही टिक कीजिएगा। ठीक, अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर कि इबिन बतूता अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। तो इबिन बतूता ने अपना यात्रा का विवरण अरबी भाषा में लिखा था। ठीक है, और इबिन बतूता ने कौन सा किताब लिखा था? तो इबिन बतूता ने कौन सा किताब लिखा था? तो आप लोग को याद करना है, रहीला। ठीक, क्या हो जाएगा? रहीला। ठीक, और अलबरूनी पूछा जाएगा तो आप लोगों का हो जाएगा किताबुल हिंद। तो दोनों को ध्यान से याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें आप लोगों का पूछा जा रहा है कि फ्रांसवा बर्नियर किस देश के निवासी थे। तो फ्रांसवा बर्नियर जो था तो आप लोगों का फ से फ्रांसवा, फ से फ्रांस, तो यही आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों 14 नंबर की ओर। ठीक, तो इसमें आप लोगों को पूछा गया है 14 नंबर में कि आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था। तो 14 नंबर का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो हो जाएगा गुरु
अर्जन देव हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर की ओर दोस्तों। तो 15 नंबर में आप लोग का पूछा गया है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। जो बीजक है तो उसमें किसका उपदेश संग्रहित है दोस्तों, तो बीजक में आप लोगों का कबीर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर की ओर कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना जो हुआ था वो, ये भी क्वेश्चन जो है ना, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आप लोगों का पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना कौन कौन मैं इंपॉर्टेंट बना हूँ, तो उस सभी को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, विजयनगर के जो स्थापना किया था वो दोनों भाई ने किया था। उस दोनों भाई का क्या नाम था, तो हरिहरा और बुक्का राय दोनों भाई ने किया था। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं 17 नंबर को। ठीक, कि कहाँ के शासक वंश को गजपति कहा जाता है। तो कहाँ के शासक को गजपति कहा जाता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है। तो उड़ीसा आप लोगों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप लोगों का उड़ीसा हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों 17 के बाद 18 नंबर की ओर। तो 18 नंबर में आप लोगों का पूछा गया है कि किस अफगान शासक ने हुमायूं को पराजित कर भारत भूमि से बाहर निकाल दिया। तो क्या हो जाएगा, तो 18 का सी हो जाएगा आप लोग का शेरशाह सूरी। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर दोस्तों 19 नंबर की ओर कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का तो तीसरा युद्ध जो हुआ था वो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 1961 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 19 नंबर का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था और द्वितीय युद्ध कब हुआ था, आप लोग बस कमेंट कीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है और आप लोग जानते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर की ओर कि आयन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त था। यानी कि जो आयन ए अकबरी है वो कितने भागों में बांटा गया था, तो 5 भागों में बांटा गया था, ये इसे ही विभक्त कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं 21 नंबर की ओर कि तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबिंब लगाया। तो प्रतिबिंब लगाया ये भी इम्पोर्टेंट है, और सबसे पहले सेवन किसने किया था ये भी ध्यान देना, अकबर ने किया था। समझना है आप लोग को दोस्तों। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ, तो संथाल विद्रोह ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 1855 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, वो संथाल विद्रोह किसने किया था, तो सिद्धू और कान्हू दोनों भाई ने मिलकर इस विद्रोह को आरंभ किया था। ठीक, अब हम लोग 22 नंबर देख चुके हैं, अब हम लोग देखते हैं हम लोग 23 नंबर को कि 1857 ईस्वी के दक्कन विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो कहाँ से हुई थी, तो 23 का जो करेक्ट उत्तर आप लोग का होगा वो पूना हो जाएगा, या मुंबई या मद्रास या मैसूर। तो इसका जो राइट उत्तर होगा 23 का वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूना। अब बढ़ते हम लोग 24 नंबर की ओर दोस्तों कि 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ था। तो 1857 की क्रांति का आरंभ जो हुआ था वो आप लोगों का 10 मई से शुरू हुआ था। कहाँ से, तो मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। 24 नंबर का भी आप लोगों का ए नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हम लोग 25 नंबर की ओर कि 1857 की क्रांति में के तत्कालीन कारण थे। तो 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण जो था वो आप लोगों को पता ही होगा, हो जाएगा प्राचीन चर्बी वाले कारतूस की अफवाह। अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो पूरा डेट याद करना है, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और चोरी चोरा कांड कब हुआ था, बस आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक, मैं आप लोगों का कमेंट का इंतजार करूंगा और ज़रूर रिप्लाई दूंगा, आप लोग सही कमेंट कीजिएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 27 नंबर की ओर कि किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी सम्मिलित हुए। तो 27 का जो राइट उत्तर होगा वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर की ओर कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान कब किया गया। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा 28 नंबर का तो देख चुके हैं, 28 का वो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, तो 16 अगस्त 1946। अब बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर की ओर कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है। मतलब भारत के संविधान का पिता, तो संविधान का पिता किसे कहते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को पता ही होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों 30 नंबर की ओर। तो इसमें आप लोग का पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थायी अध्यक्ष हो जाएगा आप लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो आप लोगों को ध्यान देना है, वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो आप लोगों का अब आ गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, आप लोग देख लीजिए कि किस प्रकार आप लोग का एग्जाम में हुआ था। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, ये क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया था। ठीक, तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना किया था वो उदयन ने किया था। किसने किया था, उदयन ने।
ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोग को बता दे रहा एक दो क्वेश्चन आप लोग जरूर बना लीजिएगा। महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, 540 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था? तो वैशाली के निकट कुंडरम नामक स्थान पर हुआ था। ठीक, उसके बाद 33 नंबर में पूछा गया है कि अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल बिरूनी जो किसके साथ? तो मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। तो ध्यान देना है, मोहम्मद, हम लिख भी देते हैं मोहम्मद गजनवी। ठीक दोस्तों, उसके बाद दिया है पीर और मुरीद से क्या है? तो पीर का अर्थ होता है, क्या होता है? तो पीर का अर्थ है गुरु। ठीक, अब आगे को बढ़ते हैं 35 नंबर की ओर कि अंतिम मुगल शासक बादशाह कौन थे? तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए, ये सब पूछा गया है। और 37 गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये सब क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, और ये सभी क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर चाहिए। ये सब क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर प्रीवियस ईयर का सब्जेक्टिव भी बता दीजिए। मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा और अच्छा से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक, क्योंकि जो सब्जेक्टिव जो होता है ना, वो बार बार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड होता है ना, तो वही सब क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहेगा तो आप लोगों के इसी तरह मैं आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और जो सब्जेक्ट है तो सभी का मैं प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा। बस आप लोगों को सपोर्ट कीजिएगा। ठीक, और आप लोगों को अच्छा लगा इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों को जितना भी सारा मैंने क्वेश्चन पूछा हो, तो आप लोग उसका उत्तर जवाब जरूर दीजिए। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, गुड बाय।